अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज का लेक्चर सूरतुन्निसा की आयत नंबर 11 पर है। इस आयत के मरवजा तर्जुमा को मद्देनजर रखते हुए पहले बात करेंगे। इसके बाद इस आयत को देखेंगे कि हम सब की ये क्या रहनुमाई कर रही है। आपको मैं बताता चलूं कि इस आयत को लेकर विरासत का माल और जायदाद की तकसीम का कुलिया निकाला जाता है, और जब ये कुलिया निकाला जाता है तो कुलिया निकालने वालों के अपने खुद के पसीने निकल जाते हैं, मगर नतीजा फिर भी मुकम्मल सामने नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इस आयत में विरासत के माल की बंदर बांट है ही नहीं। अगर बंदर बांट होती विरासत के माल की तो जरूर नतीजा सामने निकलता, चूंकि नहीं है इस वजह से इनके खुद के पसीने निकल जाते, नतीजा नहीं निकलता। इसके साथ साथ जो लोग इस आयत के इस तर्जमा को लेकर विरासत के माल की तकसीम निकालते हैं, दरअसल वो मरवजा तर्जुमा को लेकर अल किताबिल मुबीन में तजाद पैदा करते हैं। क्यों तजाद पैदा करते हैं? इसकी वजह यह है कि मैं कुछ आयात आपके सामने रख रहा हूं, आप भी गौर करें, नतीजा आपके सामने खुद आ जाएगा कि तजाद कैसे पैदा हो रहा है। तो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 219 है, इसमें है कि वयसअलूना का माजा युनफिकून कुलिल अफू। इसका तर्जुमा कुछ यूं है कि आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से ज्यादा चीज। दोस्तों, इस आयत के इस हिस्से के मरवजा तर्जुमा के मुताबिक जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना है, यानी जमा माल नहीं करना, जबकि विरासत जमा माल पर होगी। जब माल ही जमा नहीं करना तो विरासत कैसी? लिहाजा अब आप खुद देखें कि अगर सूरतुन्निसा की आयत नंबर 11 में माल की तकसीम औलाद में है तो अल किताबिल मुबीन में तजाद आ जाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा माल तो खर्च करना है। जब खर्च करना है तो बचेगा ही कुछ नहीं, तो तकसीम कैसी भला? खुद सोचें। और वहां सूरतुन्निसा की आयत नंबर 11 में कहा जा रहा है कि माल तकसीम करना है मरने वाले का, मरने के बाद जो बचेगा। मजीद मैं सूरतुल हमज़ा की आयत नंबर 1 से 4 तक इन्हीं के तराजम को लेकर आपसे शेयरिंग करूंगा, तो गौर करें। आयत नंबर 1 का इनका किया हुआ तर्जुमा है कि हलाकत है हर बहुत ताना देने वाले, बहुत ऐब लगाने वाले के लिए। आयत नंबर 2 है वो जिसने माल जमा किया। दोबारा सुने, वो जिसने माल जमा किया और उसने इसे गिन गिन कर रखा, उसके लिए भी हलाकत है। आयत नंबर 3 है वो गुमान करता है कि बेशक इसका माल इसे हमेशा जिंदा रखेगा। आयत नंबर 4 है हरगिज नहीं, बिलाशुबा वो जरूरत हतमा यानी चूरा चूरा कर देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। अब आप खुद देखें कि इन्हीं के तराजम के मुताबिक माल जमा करने वाले के लिए हलाकत है, हलाकत की नवीद है यहां पर, जबकि माल जमा करने वाले के लिए सख्त सजा भी है। यहां पर आग में चूरा चूरा कर देने वाली आग में डालने का कहा जा रहा है। अगर माल जमा करने और गिन गिन कर रखने वाले के लिए सजा है, तो एक मोमिन भला माल कैसे जमा करेगा जो उसके मरने के बाद तकसीम किया जा सके? अगर इन तमाम आयात को मद्देनजर रखें और फिर सूरतुन्निसा की आयत नंबर 11 को देखें तो अल किताबिल मुबीन में वाज़े तजाद आ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो माल जमा करने पर सजा देने का कहा जा रहा है और दूसरी तरफ माल और जायदाद से मरने के बाद हिस्सा तकसीम करने की बात है। ये तजाद नहीं तो और क्या है? अब आते हैं आयत के मरवजा तर्जुमा पर एक तनकीदी नजर डालने की तरफ। तो गौर करें, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, इस पर मरहलावार बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, इन्होंने लिखा है एक मर्द का ब्रैकेट में लिखा हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है।
यानी अगर मैं आपसे यूं शेयर करूं कि फर्ज करें 300 रुपए आपके पास हैं या किसी के भी पास हैं, तो उसमें से 150 सिर्फ अकेले लड़के को मिलेंगे और जो 150 बचेंगे वो दो लड़कियों या बेटियों या औरतों में तकसीम होंगे और 75-75 रुपए उनको आएंगे। ये तो एक मैंने आपके सामने मिसाल रखी है। अब आप खुद देखें कि इनका तो हो गया, लेकिन अगर बेटा ना हो तो फिर क्या करना है उसका तरीका ही नहीं दर्ज। बेटा ना हो तो कैसे तकसीम होगी उसका तरीका ही नहीं है। और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदी हुक्म देता है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। यानी जैसा कि मैंने बताया कि अगर 300 रुपए हों तो दो औरतों को 150 और मर्द अकेले को 150 मिलेंगे। मजीद इन्होंने लिखा है फिर अगर औरतें दो से ज्यादा हों तो उनके लिए 2/3 है जो इसने छोड़ा, यानी मरने वाले ने जो छोड़ा। यानी 300 में से 200 बेटियां ले गईं, 100 रुपया बाकी बचा। ये किसको देना है? इसकी तकसीम से अल किताबिल मुबीन के औराक बिल्कुल खाली हैं। जबकि इसके बरक्स फिका वालों ने लिखा है कि भाई चाचा वगैरह को ये रकम मिल जाएगी। अगर वो भी ना हो तो किसको देनी है कुछ पता नहीं। उल्टा इन लोगों ने लिख दिया कि मदरसों और मस्जिदों को वो रकम दी जाएगी अगर भाई या चाचा वगैरह ना हो तो। यानी इन्होंने अपना वो रास्ता निकाला हुआ है। मजीद तर्जुमा का अगला हिस्सा देखते हैं तो और अगर एक ही औरत ब्रैकेट में लिखा है बेटी हो तो इसके लिए आधा, ब्रैकेट में लिखा है तरका है, और इसके माँ बाप के लिए इन दोनों में से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। इससे जो इसने छोड़ा अगर इसकी औलाद हो, यानी कि अगर हम यहां देखते हैं तो अगर 300 रुपए हो तो मरने वाले की बेटी 150 और मरने वाले का बाप 50 और मां भी 50 रुपए लेगी। यानी 300 में से 250 खर्च कर दिए और 50 बचेंगे। अगर मरने वाले की औलाद होगी तो ये 50 रुपए उसको मिल जाएगा। मगर सवाल ये है कि औलाद तो जमा का सीगा है ना कि ये सिंगुलर है। दोबारा सुने, औलाद जमा का सीगा है ना कि ये सिंगुलर है, जमा कलील है। सवाल ये है कि ये अगर एक बेटी है, अगर यहां बेटी मुराद लिया जाए एक बेटी, तो ये एक सिंगल बेटी पर लग गया कुलिया। लिहाजा साबित हुआ मरने वाले के और बच्चे नहीं हैं तो लफ्ज औलाद जमा इस पर अप्लाई ही नहीं होगा। अगर एक बेटी है तो लफ्ज औलाद उस पर अप्लाई ही नहीं होगा, बल्कि उसके लिए सिंगुलर मोनस आएगा, वो होगा वालदातुन। और वालदातुन लफ्ज जो है ये आयत में है ही नहीं। सवाल ये है कि अगर मरने वाले की सिर्फ बेटी ही है जबकि तर्जुमा में औलाद लिखा है, अगर ये तर्जुमा ठीक है तो आपको मानना पड़ेगा कि अल किताबिल मुबीन की इबारत में गलती है। अगर ये नहीं मान रहे तो फिर मानने के तर्जुमा गलत है कि तर्जुमा गलत है। और बाकी 50 रुपए किसको देना है? अल किताबिल मुबीन इस पर चुप है, जबकि इसके बरक्स फीका कहता है कि अगर औलाद ना हो तो करीबी रिश्तेदारों या मस्जिद मदरसे को दे दो। अब करीबी रिश्तेदारों को देंगे तो वो भी तो बराबर ही तकसीम होना चाहिए ना। अगर बराबर तकसीम नहीं होगी तो रिश्तेदार आपस में लड़ लड़ मर जाएंगे। आप गौर करें तो ब्रैकेट्स डाल डाल के बेटी बेटी उसमें लिखा गया। इसकी वजह ये है कि अपना अकीदा आयत में डालना कि वरासत की तकसीम है और बेटी है यहाँ पर, तो इन्होंने वो ब्रैकेट में डाला है। और बेटी के अलावा आप देखें तो औरत लिखा हुआ है। मजीद तर्जुमा में लिखा है कि अगर उसकी औलाद ना हो और इसके वारिस उसके माँ बाप बने हों तो उसकी माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। अब यहां पर गौर करें कि माँ के लिए है हिस्सा, सिर्फ बाप के लिए है ही नहीं। सवाल यह है कि यहां माँ को क्या हिस्सा मिलना है वो तो बता दिया है, लेकिन बाप को कितना देना है अल किताबिल मुबीन इस पर चुप है। क्यों चुप है भाई? जो निकालते हैं यहां से वरासत वो मुझे बताएं। फर्ज करें अगर 300 रुपए हैं, इसमें से 100 तो मां लेगी, बाकी 200 बाप को देने हैं या नहीं। इस हालत में अल किताबिल मुबीन बिल्कुल खामोश है।
जबकि इसके बरक्स फीका वाले कहते हैं कि 300 में से 100 माँ ले गई और 200 बाप को मिलने हैं। यानी फीका वालों ने अपना खुदाई कानून अलग से अल्लाह के मुकाबले में लिखा हुआ है, क्योंकि अल किताबिल मुबीन में तो ये नहीं लिखा कि बाकी 200 जो है बाप को देने, इन्होंने निकाल लिए फिका वालों ने। लिहाजा इन्होंने अल किताबिल मुबीन के मुकाबले में अपना कानून बना के रखा हुआ है। जबकि अगर औलाद ना हो और माँ बाप भी ना हो तो रकम को तकसीम कैसे करना है, अल किताबिल मुबीन इस पर भी चुप है। जो इस आयत से तकसीम में विरासत निकालते हैं वो अल किताबिल मुबीन से मुझे बताएं यहां पर क्या करना है भाई, क्या करना है। जबकि इसके बरक्स फिका वालों ने बताया है कि ये रकम कर्ज अदा करने के बाद शरई मुकासद के लिए या कबीले को लौटा दी जाएगी, जबकि आयत में कर्ज अदा करने के बाद के अल्फाज है ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि फिका वालों ने शरीयत आयत में अपने वाली ठोंस दी है और आप देखें कि कर्ज अदा करने के बाद आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं जो इन्होंने तर्जुमा में लिखा हुआ है। चूंकि हमारे यहाँ मशहूर किया हुआ है फिका को लेकर और तारीखी किताबों को लेकर, तो वो चीज यहां डाल दी है इन लोगों ने। मजीद ये है कि अगर कर्ज ना हो तो इस पर फिका की बोलती भी बंद है कि क्या करना है। मोमिनीन मुझे ये बताएं कि अब क्या करें। ना तो फिका से इसका हल निकल रहा है और ना ही अल किताबिल मुबीन के औराक में ये है, क्या करना है भाई। मजीद तर्जुमा लिखा है, फिर अगर इसके भाई ब्रैकेट में लिखा या बहनें हूं तो इसकी माँ का छठा हिस्सा है वसीयत के बाद जिसकी वसीयत वो कर जाए, या फर्ज के बाद तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते उनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने में ज्यादा करीब है। अल्लाह की तरफ से ये ब्रैकेट में लिखा है हिस्से मुकर्रर करदा है, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। अब देखें कि यहां लिखा है तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते उनमें से कौन तुम्हें नफा पहुंचाने वाला है। अब मरे हुए आदमी को भला क्या नफा पहुंचाएगा, वो तो अपना इस तर्जुमा के मुताबिक माल छोड़ के मर गया है, तो मरे हुए को इनसे नफा नुकसान की क्या होगी भाई, क्या नफा पहुंचा सकेंगे ये भाई, पहुंचा ही नहीं सकेंगे। लिहाजा ऊट पटांग तर्जुमा लिख दिया है। आप गौर करें यहां पर, फिर बाप को हिस्सा देने की बात नहीं है, सिर्फ मां को हिस्सा देना है। सवाल यह है कि बाप बेचारे ने क्या बिगाड़ा है। और बहने ब्रैकेट में अजाफी लिख दिया है, जबकि अल किताबिल मुबीन का मतन इससे बिल्कुल खाली है। ये बहने ब्रैकेट में लिखने की वजह है फिका, क्योंकि फिका कहता है कि इस सूरत में इनको हिस्सा देना है, जबकि आयत के मतन से यह बात साबित ही नहीं है। आयत के मतन में इख्वातुन आया है जो मुरव्वजा तर्जुमा के तहत भाइयों के लिए है, लेकिन तर्जुमा में बहनें डालकर मुतरजमीन ने इस आयत को फिका वालों के नीचे दबा दिया है। मजीद पॉइंट नंबर 2 है, अगर मरने वाले के बहन भाई ना हो तो विरासत का क्या करना है। अल किताबिल मुबीन के औराक खामोश हैं। कुरानिस्ट बताएं अब क्या किया जाए, क्योंकि फर्ज करें मरने वाले के बहन भाई नहीं हैं, अगर यह तर्जुमा दुरुस्त है तो फिर क्या करना है। जबकि इसके बरक्स फिका कहता है कि शरई कामों पर लगा दो, यानी जो मुल्ला हैं उनको ये रकम दे दो, वो गुलशर्रे उड़ाए। पॉइंट नंबर 3 है, लिखा है कर्ज के बाद तुम्हारे बाप बेटे तुम्हें नहीं जानते। सवाल ये है कि अगर किसी के समझ में ये तर्जुमा आ जाए तो मुझे भी समझा दे, बड़ी नवाजिश होगी। दोस्तों, एक तरफ तो अल किताबिल मुबीन इस मुरव्वजा तर्जुमा से आधा अधूरा वरासत का कानून देता है, जबकि दूसरी तरफ सूरतुल हमजा में माल जमा करने और गिन गिन कर रखने वालों को सजा सुना रहा है। ये अल किताबिल मुबीन में तजाद नहीं तो और क्या है। अगर अल किताबिल मुबीन में तजाद नहीं तो भाई ये तराजम दुरुस्त करें। दोस्तों, ये तो कुछ तनकीदी नजर और अहम पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आयत क्या बता रही है वो देख लेते हैं। तो सियाक और सबाक को मद्देनजर रख के मैं लेकर चल रहा हूं, और मैंने आयत के तर्जुमा में 4/1 वगैरह भी लिखा हुआ है। लिहाजा आयत को देखते हैं। तो इसमें है कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ऐ लोगो, अल्लाह या कानून वो तुम सबको हुक्म करता है
तुम्हारी खुद की पैदावार या तुम्हारे खुद के नताइज के मामले में। लिहाजा आप गौर करें कि यहां पर खुद की पैदावार या खुद के नताइज का जो मामला है उसमें अल्लाह या कानून वो हुक्म कर रहा है। अगर पैदावार है या मामलात हैं तो उसके मुतल्लिक है, ना कि औलाद के मुतल्लिक। अब जिसकी औलाद नहीं है तो उसकी तो जमा पूंजी की ऐसी तैसी फिर जाएगी। लिहाजा यहां आप गौर करें तो औलादी पैदावार या नताइज को कहते हैं। यहां पर कुम की ज़माइर तमाम की तमाम आयत निसा की 1 पर जा रही हैं या अय्युहन्नास पर। लिहाजा आयत के अगले हिस्से में है कि लिज़्ज़ाकारी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, नोट करने वाले अहम अफराद के लिए 2 से ज्यादा हालतों का बराबर मौका है। दोस्तों आप गौर करें, जो नोट करने वाले अहम अफराद हैं उनके लिए 2 से ज्यादा हालतों का बराबर मौका आता है। वो हालतें क्या है वो आगे चलकर बताया गया है। यहां मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि लिज़्ज़ाकारी ये इसमें मुफरद है, तर्जमा जमा में होगा, लेकिन इसका तर्जमा बतौर फर्दे वाहिद कर दिया गया है, मरवजा वाला। आप देख सकते हैं आयत के अगले हिस्से में है कि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौका स्नातैनी फलाहुन्ना सुलुसा मा तारक। फिर अगर बेवसूक या मुआशरती पिसे हुए अफराद 2 या 2 से ज्यादा हालत या सूरत हाल से 2-4 हों तो उनको उठाना या अरूज देना है। उसके बाद इन बेवसूक या मुआशरती पिसे हुए अफराद के लिए जो उस फर्द ने नजरअंदाज किया हम आहंगी का मौका है। यहां से हमें पता चला कि जो मुआशरती पिसे हुए या बेवसूक अफराद हैं उनके लिए 2 या 2 से ज्यादा सूरत हाल से 2-4 अगर हैं तो उनको अरूज देना यानी उनको खुशहाल करना है। जब खुशहाल हो जाएंगे तो उसके बाद इन बेवसूक या मुआशरती पिसे अफराद के लिए जो नजरअंदाज किया है किसी बावसूक फर्द ने उनको, तो उनके लिए हम आहंगी का मौका भी मिलना है उनको। लिहाजा मजीद हम देखते हैं तो लफ्ज रिजाल और निसा क्या है, इस पर लेक्चर मौजूद है, उसका आप जायजा ले सकते हैं यूट्यूब टाइमलाइन पर जाकर। उसका लिंक भी मैं आज वाले लेक्चर के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मजीद आयत के अगले हिस्से में है कि व इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर इत्तेहादी हूं तो इस इत्तेहाद करने वाली जमात के लिए भी बराबरी है। यानी कोई मुत्हिद है, इत्तेहाद करने वाली जमात है तो उसके लिए भी बराबरी उसको देनी है, बेशर्ती है कि पिछे हुए मुआशरे से वो आए हो। लिहाजा यहां पर आप देखें तो वाहिदतन इसका मानी एक नहीं है, एक के लिए आहद है। आहद को एक कहा जाता है, जबकि वाहिदतन इत्तेहाद या मुत्हिद या यकसू या इज्तिमाई बंधन या यकजा होने को कहा जाता है। ये मर्दों और औरतों की जमात है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि लफ्ज उम्मत में मर्द और औरतें दोनों आती। लिहाजा वाहिदतन में भी मर्द और औरतें दोनों आते हैं। ये जमात के लिए आयत के इस हिस्से का तर्जुमा मैं दोबारा से कर दूं तो व इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर इत्तेहादी हूं तो उस इत्तेहाद करने वाली जमात के लिए भी बराबरी है। मजीद आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें है कि वाली आबावही लिकुल्ली वाहिदिन, और नजरअंदाज किए जाने वाले गिरोह के 2 लीड या रहनुमाई देने वाले अफराद के हर एक मुनफरिद हैसियत रखने वाले के लिए भी बराबरी है। यानी कि नजरअंदाज किए जाने वाले जो गिरोह हैं उनके 2 लीड या रहनुमाई देने वाले अफराद के हर फर्द के लिए मुनफरिद हैसियत रखने वाले के लिए भी बराबरी देनी ही देनी है, ताकि उनको अरूज पर ले जाया जा सके। यहां पर मैं आपसे शेयर करता चलूं कि आबावई ये तस्निया का सीगा है। अल किताबिल मुबीन में इब्राहीम सलामुन अलैहि को अमाम लिन्नासी कहा गया है और अबीकुम भी कहा गया है। अल किताबिल मुबीन में ये दोनों अल्फाज मुरादफ हैं, लिहाजा अभी कहते हैं रहनमा करने वाला, अबीकुम
तुम्हारा रहनुमा या तुम्हारा लीड करने वाला या तुम्हारा रहनुमा या तुम्हारा उस्ताद, और अबवई जो कि तस्निया है इसका मानी बनेगा दो लीडरान या दो उस्ताद या दो रहनुमा या दो लीड करने वाले अफराद को अबवई कहा जाएगा। ये मर्द और औरतों के लिए नहीं है। मजीद हम देखते हैं तो यहाँ पर लिकुल्ली वाहिदिन मौजूद है। इसका तर्जुमा आप देखें तो इसमें बतौर मरक्कब अजाफी नहीं किया गया है, जबकि इसका तर्जुमा बतौर मरक्कब अजाफी होना है, ना कि मरक्कब तौसीफी। इन्होंने इसको मरक्कब तौसीफी बना दिया है। मजीद हम देखते हैं तो आयत के अगले हिस्से में है मिनहु मस्सुदुसु मिम्मा तारका, रहनुमाई देने वाले दोनों अफराद से जो नजरअंदाज करने वाले ने नजरअंदाज किया, इसमें से मुआजना है, यानी कि जो नजरअंदाज करने वाले ने नजरअंदाज किया है, रहनुमाई देने वाले दोनों अफराद से जो नजरअंदाज हुआ है उसमें मुआजना करना है कि क्या नजरअंदाज हुआ है, ताकि उसको नजर में लाया जा सके। मजीद हम देखते हैं तो आयत के अगले हिस्से में है इनकाना लाहू वालद, अगरचा के नजरअंदाज किए जाने वाले फर्द के लिए नतायज या पैदावार है, यानी जिसको नजरअंदाज किया गया है उसके लिए नतायज या पैदावार है, उसको वो देना है। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में तो उसमें लिखा है फ़इन लम यकुन लहू वालदुन, फिर अगर इस नजरअंदाज करने वाले के लिए नतायज या पैदावार देने वाला ना हो, यानी जिसने इसको नतायज या पैदावार देनी है वो ना हो, तो फिर क्या होगा वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कहकर के ववारिसाहु अबवाहु फाली उम्मी ही सुलूस, और इस नजरअंदाज करने वाले फर्द के जिम्मेदारी उठाने वाले दो लीड करने वाले अफराद हो जाएं, तो उसके बाद इसकी बुनियादी जिम्मेदारी उठाना है, यानी कि नजरअंदाज करने वाले फर्द के जिम्मेदारी उठाने वाले दो लीड या रहनुमाई करने वाले अफराद ने होना है। और जब वो हो जाएंगे जिम्मेदारी उठाने वाले, तो उसके बाद बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो उठानी, वो क्या है, पिसे हुए अफराद को वो लेकर जाने अरूज पर, या उनको खुशहाली देनी है। मजीद मैं यहां शेयर करता चलूं कि असुलूसु ये अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिक अदब में वुस्ता या बुनियाद को कहा जाता है। के मानी मां नहीं है, बल्कि इसके मानी सूरत 3 की आयत नंबर 7 में आप खुद देख सकते हैं कि क्या है। मजीद आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि फ़इन खान लहू इख्वतुन फाली उम्मी ही सुदुसु मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दीन, फिर इस नजरअंदाज शुदा फर्द के लिए कोई नजरियाती अफराद हों तो उसके बाद इसकी बुनियाद या फाउंडेशन के लिए मुकर्रर या नसाबी जुज्व नसीहत के बाद से वो फर्द ताकीद के साथ नसीहत करता या जिंदगी गुजारने के तरीकाकार के साथ नसीहत करता है। अब यहां से ये पता चला कि नजरियाती फर्द अगर हो तो जब नजरियाती बन जाए तो उसके बाद उसकी फाउंडेशन, तो उसके बाद उसकी फाउंडेशन या बुनियाद के लिए नसाबी जुज्व जो मुकर्रर है उसके साथ नसीहत करनी है। वो फर्द को ताकीद के साथ वो नसीहत करेगा या जिंदगी गुजारने के तरीकाकार के साथ नसीहत करनी, या बिहा औ दीन, या इसके साथ या जिंदगी गुजारने की तरीकाकार यानी दीन के साथ नसीहत करता है। कौन? जो नजरियाती हो जाएगा। लिहाजा मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में तो अबा उकुम व अबना उकुम, तुम्हारे खुद के लीड या तुम्हारे खुद की रहनुमाई करने वाले अफराद और तुम्हारे खुद के हम ख्याल या नजरियाती अफराद हैं। अब जो जिंदगी गुजारने के तरीकाकार के साथ नसीहत करेगा और नजरियाती हो जाएगा तो वो हम ख्याल या नजरियाती अफराद हो जाएगा हमारा अपना। मजीद हम यहाँ पर देखते हैं तो व अबनाउ, हम ख्याल अफराद या एक ही नजरिया वाले अफराद को कहा जाता है अरेबिक अदब में। मजीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में तो उसमें लिखा है कि ला तदरूना अय्युहुम अकरबु लकुम नफ़अ फरीदतम मिनल्लाहि, तुमको जानकारी ही नहीं कि फायदा करने वाला इनमें से कौन तुम्हारे लिए ज्यादा करीब है, ये अल्लाह
یا قانون میں سے متعین کردہ ذمہ داری ہے، یعنی کہ جو تمہارے ہم خیال ہیں یا تمہارے نظریاتی یا لیڈ کرنے والے افراد ہیں، تم کو ان کا معلوم نہیں کہ فائدہ کرنے والا کون ہے تمہارے لیے اور زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ کے قانون میں سے متعین کردہ ذمہ داری ہے جو وہ نبھائیں گے۔ آیت کے آخری حصے میں ہے کہ ان اللہ کانا علیما حکیما، بلا شبہ اللہ یا قانون خوب جانکاری دینے والا، خوب فلسفہ دینے والا ہے۔ دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی، اس میں کچھ بھی مروجہ والا نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جو پسے ہوئے افراد ہیں معاشرے کے یا جو بے وسوخ افراد ہیں معاشرے کے، ان کو عروج دینا ہے، کیونکہ ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس پر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں کامنٹ میں آ کے۔ اللہ حافظ۔